बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश। इंदौर की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है, लोग मर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें ये सवाल फोकट के लगते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि उनके लिए गंदा पानी कभी समस्या ही नहीं रहा है। जिनके पास हर सुविधा हो, शुद्ध पानी हो, महंगे इंतजाम हो, उन्हें आम जनता की तकलीफ का एहसास भी कैसे होगा? क्योंकि नेताजी तो करोड़ों के मालिक हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय कितने अमीर हैं, उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। कैलाश विजयवर्गीय के पास कुल 14 से 15 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। इसमें चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी चल संपत्ति करीब 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ रुपए की बताई जाती है, जिसमें नगद पैसा, बैंक में जमा राशि, गहने और बाकी निवेश शामिल हैं। वहीं उनकी अचल संपत्ति यानी कि जमीन, मकान और रियल एस्टेट की कीमत करीब 12 से 13 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके ऊपर लगभग 40 से 45 लाख का कर्जा भी है। अगर इस कर्ज को घटा दिया जाए तो उनकी कुल संपत्ति करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। खास बात यह है कि पिछले 10 सालों में उनकी संपत्ति में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। करीब 1 दशक पहले उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपए से भी कम थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है। उनकी कमाई का स्रोत उसी जनता की सेवा है जिनके मुद्दे उन्हें फोकट के लगते हैं। उनके पास आने वाला पैसा विधायक या पार्टी पद से मिलने वाली सैलरी और भत्ते हैं, जो कि उन्हें जनता की सेवा करने के लिए ही दिए जाते हैं। हालांकि उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी सिर्फ उनकी सैलरी की वजह से नहीं है, बल्कि जमीन, मकान में निवेश, प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों और परिवार की संपत्तियों को जोड़ने से ही उनकी संपत्ति इतनी बड़ी हुई है। उनकी घोषित सालाना आय कुछ लाख रुपए ही बताई गई है और बाकी पूरी संपत्ति निवेश से बताई जाती है। हालांकि हम उनकी कमाई की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादातर पैसा जनता की सेवा से ही कमाया है। दरअसल विजयवर्गीय सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। साल 1975 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। छात्र जीवन से शुरू हुआ ये सफर उन्हें मंत्री पद तक ले आया। साल 1979 में वो बीजेपी के युवा मोर्चा में शामिल हुए। इसके बाद साल 1983 में वो इंदौर के नगर निगम के पार्षद बने। इसके बाद साल 2003 तक कई अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया। साल 1990 से लेकर के 2013 तक उन्होंने लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीता। साल 2014 में वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी बने। साल 2015 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी बने। साल 2023 में इन्होंने इंदौर से चुनाव जीते। राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़कर मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री बने। कुल मिलाकर के वो बीजेपी के जाने माने नेता हैं, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए उनके बयान सही नहीं है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि बयान वायरल होने के बाद उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफ़ी भी मांगी थी और ये भी स्वीकार किया था कि इंदौर में गंदे पानी की समस्या अधिकारियों की गलती की वजह से हुई है और फिलहाल इस मामले पर अभी भी जांच चल रही है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।